अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते करते ना मुझे 2 बज गए हैं। लेट मैं इसलिए हो गई कि मैं सुबह में ना गई थी मार्केट। मुझे अपने लिए एक डिज़र्ट सेट लेना था क्योंकि मेरे से ना उसका बाउल टूट गया। और जब से बाउल टूटा हुआ है ना तब से बस दिमाग में ना एक चीज़ थी मेरे कि बस मैं जल्दी से ला के जो है ना वो डिज़र्ट सेट ना न्यू ले आती हूँ, वो ला के ना रख लेती हूँ। मेहमान चाहे डेली बेस पे आएँ या ना आएँ, लेकिन घर में जब एक चीज़ नहीं मौजूद होती ना तो फिर वो चीज़ जो है ना एज़ अ हाउसवाइफ आप भी इस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे, यहाँ पे चुभती है। तो मुझे ये था कि चलो मैं लेके आ जाती हूँ। और अब स्कूल बच्चों के ओपन हो रहे हैं तो मुझे अपनी बेटी के लिए बैग भी लेना था। डिज़र्ट सेट जो है ना वो मुझे सेपरेट मिल रही थी, डिशेज़ भी और बाउल भी सेपरेट मिल रहे थे, लेकिन मैं चाह रही हूँ मुझे सेट मिल जाए, मतलब सिमिलर हो। तो वो फिर मुझे नहीं मिला। मैंने कहा चलें, जिस मकसद के लिए मैं बाज़ार आई हुई हूँ ना तो मैं वो मकसद को तो पूरा करूँ। बैग मुझे मिल गया था, फिर मैं बैग लेके ना आ गई थी। इंशाल्लाह कल फिर मैंने जाना है मार्केट, बड़ी मार्केट में जाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर वहाँ से लेके आऊँगी। क्योंकि हम हाउसवाइफ का होता है ना, हमने छोटी छोटी सी सेविंग की होती है तो फिर होता है कि चलो जिस मकसद के लिए सेविंग की हुई है ना उस मकसद को हम पूरा कर लें। तो जी मौसम आजकल जो है ना वो बहुत अच्छा हुआ है हमारी सिटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि बादल वगैरह जो है ना वो बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आगे का जो ब्लॉग है ना वो कंटिन्यू करेंगे। मौसम देखें कितना ज़बरदस्त हो रहा है। यहाँ से पता नहीं क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं, बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और आज जो है ना खाने में मुझे बच्चों ने बोला है कि मामा कढ़ी बना लेते हैं आज। तो मैंने कहा भाई इतना अच्छा मौसम है, डेली बेस पे इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो क्यों ना हम जो है ना वो कढ़ी बना लें आज। अभी करते हैं तैयारी कढ़ी बनाने की भी। और जी यहाँ से ना कैसे ही क्लियर नज़र नहीं आ रही, आपको मैं दिखा रही हूँ मौसम कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ है। इतने काले बादल आए हुए हैं। बस अब बारिश हो, और बारिश जो हो ना वो रहमत वाली बारिश हो हम सब के लिए। क्योंकि वही इतनी गर्मी बर्दाश्त की है ना, अब जो है ना मुझे लगता है कि हम ना ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं। तो ये देखें बादल, ये जो बिल्डिंग है ना सारी मेरी आंखों के सामने बनी हुई है। जब हम यहाँ पे आए थे ना बिल्कुल खाली जगह थी, लेकिन अब देखें माशाल्लाह से कितनी बड़ी जो है ना ये फैक्ट्री है, बल्कि ये जो है रेडी हो चुकी है। तो बस चलते हैं, अभी चल के सवेरा को बैग दिखाते हैं और उसको देते हैं हम सरप्राइज़। देखते हैं उसको पसंद आता है कि नहीं आता है। देखें अभी ये बछड़े वगैरह जो है ना पता नहीं किसने ले के छोड़े हुए हैं, और ये ग्राउंड में रहते हैं इसी तरह से, मतलब खाते पीते रहते हैं, इधर ही बैठ जाते हैं, इधर ही। देखें हवा कितनी ज़्यादा है, शॉपर भी उड़ रहा है। तो मुझे इस तरह का ना मौसम बहुत पसंद है। बारिश चाहे हो या ना हो, मैं कहती हूँ मौसम इस तरह का रहे तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह के मौसम में ना। तो ये देखें जी बाहर का ये कुछ मौसम हुआ हुआ है। ये हमारे पता नहीं कौन सा है दरख्त है, कौन सा है ये। तो चलें जी चलते हैं, अभी चल के सवेरा को बैग का सरप्राइज़ देते हैं और उसका रिएक्शन नोट करते हैं। नहीं नहीं उसको नहीं बताना, उसको तो सरप्राइज़ देना था। निकालो कहाँ पे है, दिखा। ये बैग है जो कि अभी उसको देते हैं सरप्राइज़। उसको नहीं पता इस चीज़ का। बैग क्यों हिला डाला ना। नीचे उतरो मानो आप। खोलो खोलो ना, हाँ खोल लो। चलो कलर ठीक है, कौन सा कलर है? पर्पल कलर का लिया है। पिंक पिंक ना तंग आ गई हूँ मैं आप लोगों के पिंक कलर से ना। ओपन करो, बाहर निकालो। किटी वाला है ये, हेलो किटी। ये देखो हेलो किटी है। ठीक है, पसंद आ गया? Oh my God! मुझे तो मिला नहीं वो जो मैंने सेट लेना था ना बाउल और प्यालियों का, वो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो बैग ले लेती हूँ। डबल जिप है, इसमें पाउच वगैरह भी आ सकती है। देखो इसमें आप पाउच रख सकती हो, इसमें भी रख सकती हो पाउच। सही है, कलर पसंद आ गया? चलो बंद करके इसको पैक करके ना रख दो। अब जब स्कूल जाओगे ना तो उससे एक दिन पहले इसमें आप अपनी बुक्स वगैरह रखना। था आपके नसीब में ना, यही मिल गया, मुझे तो मिला नहीं। चलो ये भी टेंशन ख़त्म हुई है। चलो अब इसको रखाओ आप। अब जब स्कूल जाओगे ना फिर आप इसमें रख लेना, ठीक है, बुक्स वगैरह। जाओ।
तो यहाँ पे जी आया था गली में आलू प्याज वाला, उससे आलू प्याज ले लिए और इसको भी रखते हैं अब हम। पूरा जो है ना सफाई वगैरह करके ना मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो ये देखें जी कमरे का जो हाल है ना वो कुछ ये हुआ है। जल्दी से इसको जो है ना कमरे को मैं एक जैसा करती हूँ। बाकी सारी डस्टिंग वगैरह कर ली है, क्लीनिंग भी देखें सारी हुई हुई है। बस बेड की जो चादर है ना मुझे उसको ठीक करना है। तो 2-3 मिनट का काम है, ये कर लेते हैं। बड़े बच्चे जो है ना वो भी चले गए थे कोचिंग और बेटा मेरा सो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब वो चला गया है और बेड जो है ना वो हमारा खाली हो चुका है। अंदर तो अब कोई आके बैठेगा नहीं क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ है बाहर, और बाहर ही अब मोस्टली बैठेंगे। तो जल्दी से ये जो हमारा रूम है ना इसको थोड़ा सा टचअप कर लें इसका और इसको साफ़ सुथरा कर लें। ये जो उलझी हुई बेडशीट होती है ना, ये दिमाग भी उलझा रही होती है। तो फिर मैं जाऊँगी किचन में और फिर हम रेडी करेंगे खाना। सो जल्दी से मैं ना इसको क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे जी बेडशीट जो है ना वो मैंने सारी क्लीन कर ली है। कमरा जो है ना वो पूरा क्लीन हो चुका है। तो लाइट अब हम कर देते हैं ऑफ़ क्योंकि यहाँ पे अब किसी ने भी नहीं बैठना। तो बस ये देखें जी कमरा जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया है। अब चलते हैं किचन में और खाने की जो है ना वो तैयारी करते हैं। कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह जो थी पकौड़ों में जो इस्तेमाल होनी थी ना वो यहाँ पे मैंने मंगवा ली हैं। तो कड़ी का जो बैटर है ना वो भी बना के रख लेती हूँ, साथ में पकौड़ों का जो सामान है ना वो भी तैयार करके रख लेते हैं। जैसे ही गैस आएगी ना तो बस जो कुकिंग है ना वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। सामान वगैरह ना सारा निकाल लेते हैं। पालक है थोड़ी सी मैंने मंगवाई थी, धनिया है और पुदीना है, और यहाँ पे जी आलू हैं जो मैंने मंगवाए थे क्योंकि मैंने दोपहर में मंगवा लिया था सामान, फिर अभी आए हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ना और जो है ना वो लेके रख लिया आलू और प्याज ना, लेकिन ये क्योंकि मैंने दोपहर में सामान मंगवाया था तो उसके साथ फिर मैंने आलू भी मंगवा लिए थे। तो बस अभी इन सबको काटते हैं, आलू वगैरह को काटते हैं और फिर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं कुकिंग। और मैं ना यहाँ चारपाई पे ही बैठ के ना बनाऊँगी। यहाँ से भी हवा आ रही है, कितनी हवा आ रही है, और यहाँ से भी हवा, दोनों साइड से हवा जो है ना वो क्रॉस होती है। तो बड़ी ठंडी हवा जो है ना वो आ रही होती है, लिहाजा मैं यहीं पे ही बैठूँगी और यहीं पे ही बैठ के जो है ना अभी मैं तैयारी करूँगी कुकिंग की। आलू वगैरह भी रख लेते हैं, एक ही दफ़ा सारा सामान रख के बैठती हूँ ताकि बार बार जो है ना वो फिर उठना ना पड़े। तो अब ले लेते हैं हम छुरी और साथ में जो है ना बाउल वगैरह कोई मिल जाए ताकि एक ही दफ़ा जो है ना वो। चलो जी, तो यहाँ पे जी भी पुदीना और हरा धनिया वगैरह बना लेती हूँ। ये देखें जी। अब आप ना पता है क्या करो, आप ना जब तक मैं ये काम वगैरह कर रही हूँ ना आप पानी की बोतलें जो है ना वो भर लो, ठीक है ना, क्योंकि अब लाइट का कुछ पता नहीं है। अगर बारिश आ गई ना तो बस फिर बैठे रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। अपना काम वगैरह कर लो, आप पानी की बोतलें वगैरह भर लो। तो यहाँ पे देखें जी सारी जो सब्ज़ी वगैरह है ना वो मैंने काट ली है, काट के रख लिया। अब इसको वॉश करते हैं और पकौड़ों का जो बैटर है ना वो बनाते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे लग रहा है गैस जो है ना वो आ गई है, क्योंकि टाइम तो हो गया, अब तक आ जानी चाहिए। चेक करते हैं। तो ये देखें गैस जो है ना वो आ गई है, लेकिन अभी प्रेशर जो है ना वो थोड़ा कम है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही चला के रखते हैं और उसके बाद जो है ना फिर ये ठीक हो जाएगी। यहाँ पे जितनी भी जो सब्ज़ियाँ थी ना वो सारी मैंने धो ली हैं। अब इसमें बेसन और जो चीज़ें हैं मसाले वगैरह ना वो ऐड करती हूँ मैं। खुश्क धनिया ना मैं इसमें डाल के ना पीस रही हूँ, क्योंकि पकौड़ों में ना थोड़ा सा कुटा हुआ जो है ना वो अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर ना। तो यहाँ पे जी हमारे दोनों जो बैटर है ना वो तैयार हो गए हैं। पकौड़ों का भी तैयार हो गया और कड़ी का भी तैयार हो गया बैटर, और पतीली वगैरह भी ना मैंने वॉश कर लिया। तो चलें जी अब गैस जो है ना उसको चलाते हैं।
तो तैयारी है ना, वो स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे जी सबसे पहले मैं बघाड़ लगाऊंगी, जिसमें कलौंजी है, थोड़ा सा मैंने मेथी दाना लिया है, कड़ी पत्ता है और है हमारा राई दाना। तो ये सब इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया पकने के लिए, और ये देखिए यहाँ पे भी सारा गंद हुआ पड़ा है, यहाँ पे भी गंद हो रहा है। तो इस सबको बाद में समेटती हूँ, पहले मैं ना पकोड़े बना लेती हूँ। पकोड़े फ्राई करने के लिए ना रख देती हूँ पहले। ये मौसम और पकोड़े और ये खुशबू जो फैली हुई है इस टाइम पूरे घर में। पकोड़े जो है ना वो यहाँ पे रेडी हो गए। सेकंड बैच अब मैंने डाला हुआ है, थोड़ा सा बेटर रह गया। मानो आपने लेना है, ले लो। डिश ले आओ ना, डिश में डाल देती हूँ। पकोड़े जी तो एक नींबू चाहिए। एक नींबू के लिए ये लो, खा लो, जाओ। गरम है, ध्यान से। यहाँ पे जो पकोड़े हैं ना मैं फ्राई कर रही हूँ। इंशाल्लाह आधे घंटे तक जो है ना वो कड़ी भी तैयार हो जाएगी। चलो जी, टेस्ट करके देखते हैं किस तरह के बने हैं, मिर्च मसाला वगैरह। ये वाला बैच भी जो है ना वो हो गया फ्राई। तो जनाब यहाँ पे जो आटा है ना वो भी मैंने गूंद के रख लिया है, और ये देखें जी पकोड़े जो है ना वो भी मैंने फ्राई करके रख लिए हैं, लेकिन कड़ी अभी तक नहीं पकी है। और ये जो भी है ना ये है के इलेक्ट्रिक वालों की पावर ना, मतलब बिजली वाले जो है ना वो इतने बेईमान है ना कि उन पर बिल्कुल भी मुझे यकीन नहीं है। मैंने पहले से ही तैयारी वगैरह करके रख लिया, लाइट चले भी गई, कड़ी रेडी हो जाएगी तो पकौड़े इसमें डाल के खाना जो है ना वो बच्चों को खिला दूँगी। लाइट का इंतज़ार मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तो कड़ी देखिए अभी पक रही है, कैसे उबाले मार रही है कड़ी। और पकोड़े और जो आटा है ना वो मैंने गूंद के रख लिया, तैयारी व्यारी सारी करके रख लिया है। यहाँ पे मगरिब की जो अजानें हैं ना वो भी हो गई हैं, अजान हो रही है अभी मगरिब की, और बच्चे भी आ गए। मानो आप तो ऊपर आओ, आ जाओ जल्दी आओ। आज इतना लेट हो गए हो, मगरिब हो गई है। मान चला गया आप जी, तो नहीं आएगा है ना, वो इशान के हैं। तो यहाँ पे कड़ी देखिए जी कितनी ज़बरदस्ती रेडी हो गई। इसको मैंने हल्की आंच पे ना रख दिया था, तो जितना भी जो इसमें ऑयल था ना वो सारा सेपरेट हो गया, ऊपर आ गया। ये देखें जी, ये है कड़ी की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी रोटियाँ। तो जी बस अभी रोटियाँ वगैरह बना के फिर जो है ना वो खाना वगैरह खाते हैं। टाइम जो है वो तकरीबन 7:15 का हो गया है, और बस यहाँ पे जो खाना है ना वो डन हो चुका है। तो यहाँ पे जी देखें रोटियाँ जो है ना वो बन गई हैं, सालन भी यहाँ पे बन चुका है, और अभी हम लोग खाने लगे हैं खाना रात का। आगे आगे करो थोड़ी सी सब प्लेट्स। हाँ जी, जी
अभी लाइट जो है ना वो चले गई है। खाना वगैरह खाने के बाद हमने किचन वगैरह समेट के अभी मैं जस्ट फ्री होके आई थी और लाइट जो है वो बंद होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।